तुम जब सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ तो अपने कदमों को यथार्थ के धरातल से डिगने मत देना। यह स्टेटमेंट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं समूल शिक्षक गण को एवं प्रिय विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका मनाने का कारण क्या है? आइए इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। शिक्षकों पर 3 स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है। एक है संस्कृत का, दूसरा है हिंदी का और तीसरा है इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं हिंदी स्टेटमेंट की। इसमें कबीरदास जी का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े हो तो किसको प्रणाम करना चाहिए? तो इसमें यह निष्कर्ष निकल के आता है कि अगर दोनों लोग एक साथ खड़े हैं तो मुझे अपने श्री गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि श्री गुरु के प्रणाम करने मात्र से ही हमें गोविंद का दर्शन हो जाता है। और दूसरा एक मोस्ट श्लोक है संस्कृत का, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है और गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और तीसरा एक इंग्लिश का मोस्ट स्टेटमेंट है, इसका एक ऐसा है, एक गुड टीचर इज लाइक ए कैंडल दैट कंज्यूम इटसेल्फ व्हाइल लाइटिंग द वे फॉर अदर्स। अर्थात एक अच्छा शिक्षक मोमबत्ती की तरह होता है जो दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हुए खुद का उपभोग करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके विद्यालय में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? आइए हम शिक्षक दिवस की शुभ अवसर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन का पूरी विस्तृत व्याख्या करते हैं। 5 सितंबर महान दार्शनिक, कुशल शिक्षक एवं गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति तथा 27वीं बार शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए नामित डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद दिलाता है। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में हुआ था। वैसे तो समय समय पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हुए, लेकिन एक शिक्षक के रूप में उन्होंने जो किया वह युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के सहायक अध्यापक पद से शुरू करके विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति तक के सफर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। ये जहां भी गए कुछ न कुछ सुधारात्मक बदलाव जरूर हुए। आंध्र विश्वविद्यालय को इन्होंने आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी को राजधानी का श्रेष्ठ ज्ञान केंद्र बनाने का भरपूर प्रयास किया। बीएचयू अर्थात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए किया गया कार्य इनका विशेष उल्लेखनीय है। जीवन परिचय की बात करते हैं हम। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की माता का नाम श्रीमती सीतम्मा एवं पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनका विवाह शिवकामू देवी के साथ हुआ था, जिससे इनके एक पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुई। पुत्र का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आरंभिक शिक्षा गांव में ही स्कूल में तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बैचलर और मास्टर की डिग्री ली। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत करते हैं। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए और 1921 में कोलकाता यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और दर्शन शास्त्र का शिक्षण करने लगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय का। इनकी माता का नाम श्रीमती सीतम्मा एवं पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से तथा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बैचलर और मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 1909 में मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से शिक्षक जीवन की शुरुआत करते हैं एवं 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हुए। 1921 में कोलकाता यूनिवर्सिटी चले गए और दर्शन शास्त्र का शिक्षण करने लगे। उसके पश्चात 1928 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षिक संबंधों की शुरुआत करते हैं। 1921 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 1939 में
बीएचयू के कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया। 1954 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने तथा इसी वर्ष भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित हुए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इनमें सबसे पहले पॉलिटिशियन सी राजगोपालाचारी को, दूसरा पुरस्कार फिलॉसफी के क्षेत्र में एंड शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और तीसरा पुरस्कार साइंटिस्ट के क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया था। आइए कुछ इनके हम पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्पररी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ रोचक क्षणों की। एक दौर था 1942 का, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन। उस समय बीएचयू के छात्र सारे भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश का तत्कालीन गवर्नर सर मॉरिस हैलेट ने क्रुद्ध होकर पूरे यूनिवर्सिटी को एक अस्पताल में बदलने की धमकी दे दी। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तुरंत दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ वायसराय लॉर्ड लिंटगो से मिलते हैं और उन्हें आश्वासन मिलता है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। नई समस्या आई। खुद गवर्नर ने विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता बंद कर दी, लेकिन राधाकृष्णन ने शांतिपूर्वक ये इन प्रकार धन की व्यवस्था की और विश्वविद्यालय संचालन में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया। प्रशंसा की बात करते हैं। एक बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इंग्लैंड जाते हैं अपने फिलॉसफी का व्याख्यान देने। तभी एक अंग्रेज खड़ा होता है और कहता है कि हे राधाकृष्णन, मुझे ये बताइए कि भारतवर्ष में कैसा हिंदू राज्य है। वहां पर सारे लोग विविधता में हैं, कोई लुंगी पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई गोरा है और कोई काला है। ऐसे भारत में यूनिटी कैसी है? तभी राधाकृष्णन जी एक अच्छे रोचक तरीके से कहते हैं कि हे अंग्रेज, जो घोड़े होते हैं वे रंग बिरंगे होते हैं और जो गधे होते हैं वे केवल एक ही होते हैं, एक ही रंग के होते हैं, एक ही नस्ल के होते हैं। इस पर ताड़ियों की गड़गड़ाहट होती है और उसका सर नीचे झुक जाता है। आइए अब बात करते हैं राजनीति और राधाकृष्णन का क्या संबंध रहा है। सन 1949 में सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में चुने गए थे। सोवियत संघ में राजदूत बनकर मॉस्को एवं भारत के बीच दोस्ती की नींव डाली। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में एक नया आयाम प्रस्तुत किया। भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने देश का नाम बढ़ाया था। जब भारत के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों 1962 में, तभी कुछ छात्रों ने इनका जन्मदिन मनाने की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनको उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे हमारे प्रिय छात्र, तुम अगर मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ तो मुझे में इसमें अपार हर्ष मिलेगा। इस पर सारे छात्रों ने 5 सितंबर को ही उनके जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस रूप के मनाने की घोषणा करते हैं। उसी प्रकार 5 सितंबर को हम हमेशा शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं कि राजनीति से विरक्त होकर यह घर वापसी कैसे आते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद मई 1967 में मद्रास स्थित अपने आवास में आते हैं और जीवन के अगले 8 वर्ष वहीं पर आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को इस लोक धरा को छोड़कर काल अवतीर्ण हो जाते हैं और वहीं से हमारा यह चिराग बुझ जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस की शुरुआत भारत में 1962 से शुरू होती है, लेकिन विश्व धरा पर शिक्षक दिवस के सम्मान को अग्रणी बनाने के लिए 5 अक्टूबर को हमेशा विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।